दोस्तों आज फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें लेकर जो आपको दुनिया भर में चल रही शोध के बारे में जानकारी देंगी। ये खबरें आपको राहत तो देंगी ही, साथ ही ये जानने में भी मदद करेंगी कि आखिर कौन सा देश वैक्सीन के ट्रायल में कहां तक पहुंचा है। दोस्तों मेरी तरफ से दी गई ये जानकारी आपके काफी काम आ सकती है। दोस्तों कोरोना को लेकर देश में रोज नए इनोवेशन हो रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली आईआईटी ने कोरोना टेस्ट के लिए एक सबसे अहम किट तैयार की है, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा इजराइल के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा कोरोना के इलाज में कारगर है। इसी तरह का एक और दावा इंडोनेशिया की सरकार ने भी किया है। यहाँ एक पेड़ से एक नेकलेस बनाया गया है कि जिसे कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर माना जा रहा है। दोस्तों आज के इस कोरोना बुलेटिन में हम आप लोगों को इन्हीं खबरों के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे भारत में बनी उस पीपीई किट के बारे में जिसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। नंबर 1, दिल्ली में लॉन्च हुई कोरोना की सबसे सस्ती टेस्ट किट। दोस्तों देश में जब से कोरोना फैला है तब से देश के संस्थान इससे जुड़े शोध कर रहे हैं और इसी शोध का नतीजा है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना जांच किट दिल्ली में लॉन्च कर दी गई है। खास बात यह है कि इस किट के जरिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किया जा सकेगा। आईआईटी दिल्ली की शोधकर्ताओं की तरफ से बनाई गई इस कोरोश्योर किट को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया था। अभी तक कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है। हालांकि इसमें कई घंटे लग जाते हैं। सैंपल इकट्ठा करने से लेकर जांच के दौरान संक्रमित होने का भी खतरा रहता है। जबकि आईआईटी टीम की तरफ से तैयार विकसित किट जांच फ्री प्रणाली है। इस कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट से केवल 399 रुपए खर्च करके कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। वहीं अभी तक कोरोना टेस्ट के लिए 2400 से 5000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल की दवा कम कर सकती है कोरोना का खतरा। दोस्तों जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक उन वैक्सीन की तलाश हो रही है जो पहले से दूसरे इलाज के लिए मौजूद हैं। अब भारत के करीबी दोस्त इजराइल के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा कोरोना के खतरे को कम कर सकती है। इजराइल के हिब्रू विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता की माने तो कोलेस्ट्रॉल रोधी दवा फेनोफाइब्रेट कोरोना संक्रमण के खतरे के स्तर को सामान्य जुकाम के स्तर तक कम करने में मददगार साबित होगी। ये दावा संक्रमित मानव कोशिका पर दवा के इस्तेमाल के बाद किया गया है। शोध में बताया गया है कि नोवल कोरोना वायरस इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके कारण फेफड़ों में वसा का जमाव हो जाता है, जिसे दूर करने में फेनोफाइब्रेट मददगार है। इसलिए डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों के कोरोना की चपेट में आने की आशंका ज्यादा होती है। फेनोफाइब्रेट फेफड़ों की कोशिकाओं को वसा जला देने में मदद करती है और इस तरह इन कोशिकाओं पर वायरस की पकड़ कमजोर हो जाती है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इस दिशा में महज 5 दिन तक किए गए इलाज से वायरस लगभग पूरी तरह से गायब हो गया है। नंबर 3, यूकेलिप्टस से खत्म होता है कोरोना वायरस। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना का इलाज खोजने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन इस बीच इंडोनेशिया की सरकार ने एक बड़ा दावा कर दिया है जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। दरअसल इंडोनेशिया के कृषि मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी एक एजेंसी ने यूकेलिप्टस के पेड़ की मदद से एक हार बनाया है जो कोरोना के संक्रमण से बचाने में कारगर है। उन्होंने दावा किया कि महज 15 मिनट के लिए इस नेकलेस को पहनने से कथित तौर पर 42% कोरोना वायरस खत्म हो जाता है, जबकि 30 मिनट तक इसे पहनने से इसके प्रभाव 2 गुना हो जाता है। बाजार में आने से पहले ही ये नेकलेस काफी तेजी से इंडोनेशिया में लोकप्रिय हो रहा है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इंडोनेशिया सरकार में मंत्री इसे सही बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले महीने से बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाएगा। नंबर 4, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर आज बड़ा फैसला। दोस्तों कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेका की तैयार कोरोना वैक्सीन जिसका परीक्षण चल रहा था उसका नतीजा आज आ सकता है। ब्रिटेन के आईटीवी नेटवर्क के राजनीतिक संपादक रॉबर्ट पेस्टर ने यह दावा सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर किया है। कोरोना में सबसे ज्यादा कारगर मानी जा रही वैक्सीन का इंसानों पर तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। हालांकि वैक्सीन को तैयार करने वालों को अभी पहले चरण का परिणाम बताना है कि ये सुरक्षित है या नहीं। क्या इससे वायरस को मात दी जा सकती है? वैज्ञानिकों ने इसी महीने कहा था कि उसके असर को देख उन्हें बेहतर की उम्मीद है और जुलाई के अंत तक पहले चरण से जुड़ी जानकारी को साझा कर दिया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि टीम आंकड़ों के प्रकाशन के लिए
साइंटिफिक जर्नल से अनुमति के इंतजार में है। दोस्तों, अगर इस वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा तो जल्द ही ये वैक्सीन बाजार में आ सकती है। नंबर 5, भारत में बनी दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट। दोस्तों, एक समय था जब भारत में पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भर बनते हुए इसका रिकॉर्ड उत्पादन किया है। लेकिन अब एक ऐसा कमाल हुआ है जिससे आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। दरअसल तमिलनाडु की लायल टेक्सटाइल मिल ने दुनिया की पहली दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली पीपीई किट तैयार की है, जो SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ 99.99% तक सुरक्षा देती है। इसके उत्पादन में निर्माता कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्विट्जरलैंड की कंपनी का भी साथ मिल गया है। रीयूजेबल पीपीई किट वायरल शील्ड ने वायरस परीक्षण, सिंथेटिक ब्लड टेस्ट और SBPR टेस्ट पास किए हैं। इस पीपीई किट को बनाने में रोगाणुरोधी कपड़ा इस्तेमाल किया गया है, जो वायरस या बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। पीपीई किट में स्विस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये एलर्जी आदि से त्वचा को 100% सुरक्षा देता है। इसके निर्माण में 72% बायो आधारित सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 6, IIT दिल्ली ने बनाई वायरस खत्म करने वाली मशीन। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क को इस्तेमाल करने के बाद लोग उसे धोकर दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे वायरस मरता नहीं है बल्कि मास्क में ही रह जाता है। लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसी मशीन के बारे में बताने वाले हैं जो वायरस को महज 10 मिनट में खत्म कर देगा। दरअसल IIT दिल्ली ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे मास्क पर मौजूद वायरस को 10 मिनट में खत्म कर इसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। इस मशीन को ICMR ने मंजूरी दी है। ये डिवाइस ओजोन पर आधारित है। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो वायरस के उस प्रोटीन को नष्ट करता है जो संक्रमण की वजह बनता है। मास्क को मशीन में रखा जाता है। इसके बाद वायरस का RNA भी डैमेज हो जाता है और ओजोन के असर से वो संक्रमण मुक्त हो जाता है। नंबर 7, प्लाज्मा डोनर्स को मिलेंगे 5,000 रुपए। दोस्तों, अगर आप लोग कर्नाटक में रहते हैं और प्लाज्मा दान करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने प्लाज्मा दान करने वाले लोगों को 5,000 की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। दरअसल कर्नाटक में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सरकार ने इलाज के लिए संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। इसी के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया। कर्नाटक के चिकित्सा, शिक्षा और कोविड मंत्री डॉक्टर के सुधाकर की माने तो राज्य में अभी तक 17,390 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं, जिनमें से 4,992 लोग बेंगलुरु के हैं। उन्होंने संक्रमण मुक्त हो चुके मरीजों से अपना प्लाज्मा दान करने की अपील की है। अभी तक कर्नाटक में 5 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 3 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। नंबर 8, गोवा में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू। दोस्तों, अगर आप लोग कोरोना काल में गोवा जाने का मन बना रहे हैं तो हमारी ये खबर जरूर देख लीजिए, क्योंकि गोवा सरकार ने राज्य में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू लागू कर दिया है। ऐसे में आपकी गोवा यात्रा पर ग्रहण लग सकता है। गोवा सरकार की माने तो 10 अगस्त तक राज्य में जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए किया गया है। इसके अलावा गोवा में इसी हफ्ते शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लगातार 3 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। जनता कर्फ्यू में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि मेडिकल सुविधाओं से जुड़े लोग एक से दूसरी जगह जा सकेंगे। दरअसल देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोवा भी कोरोना से अछूता नहीं।